सो हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नस में। एंड आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए मैं जल्दी से कुछ बातें अपने बारे में बता दूं। जो लोग नए हैं इस चैनल पर, मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईडी कैलिकट से कंप्लीट किया है। जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक करके एनआईडी कैलिकट में एडमिशन लिया। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस प्रोफेशनली 2+ ईयर्स, वैसे मैं 5-6 साल से यहाँ पर हूँ और काफ़ी अच्छा अब ये पूरा एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन आप समझिए कि जो पूरा कम्युनिटी है उसका मेरे को आइडिया है। ये चैनल का पर्पस है कि जहाँ भी मैथ्स हो, जहाँ भी रीजनिंग हो, हम आपको लेकर आए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो। और हमने कॉमेंट की फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम पकड़ा हुआ है। अब ये ऑलमोस्ट उसके एंड पे आ चुका है। तो ये समझिए वन ऑफ द लास्ट वीडियोस है जो मैं बनाने जा रहा हूँ कि लेकिन बहुत बच्चों को डाउट था, तो एक बार जल्दी से क्लैरिटी दे देते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए, बहुत जल्दी हमारा परिवार 200 का हो जाने वाला है। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट करने के। अगर आप ये देख रहे हैं कि यार मॉक राउंड में कुछ नहीं आया या कुछ और अच्छा ले सकते हैं क्या, अगर आपको किसी भी तरह की काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में है, माफ करिएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस पर जाके चेक करिए। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो वो भी मिलेगा। अगर आपको ये है कि सर मेरी पूरी चॉइस फिलिंग कर दो, सर आप पूरा का पूरा चेंज कर दो, आप एकदम नया बना दो, कैसे भी सर एक अच्छा कॉलेज दिलवा दो, तो वो भी हम आपको, मैं पर्सनली वो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर को करियर काउंसलिंग चाहिए कि सर प्लीज़ मुझे एक बार बैठ के बताइए, अब यहाँ से आगे ड्रॉप लेना है, यहाँ यहाँ से वीआईटी जाना है, एसआरएम जाना है, या फिर कॉमेड के कोई भी कॉलेज ले लूँ, ये सारी बातें भी हम आपसे कर सकते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो जाके बुक कर सकते हो, सीधा सीधा गूगल फॉर्म में आपको दे दूंगा। चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। इस वीडियो को जल्दी से मैं आज खत्म करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज की वीडियो में हम करेंगे मॉक राउंड 2024 वर्सेस 2025 का कंपैरिजन। यहाँ पे देखिए मॉक राउंड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू राउंड वन, मैंने एक स्टार लगा दिया, ऑलमोस्ट इक्वल है। यानी कि आप जिस ऊपर रैंक पर चले जाएंगे, आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार रैंक के आसपास चले जाएंगे, तो वहां पर डेविएशन 500 700 का 800 के आसपास होता है, ठीक है। मतलब मॉक राउंड में जो मिला होगा उससे थोड़ा सा 500 नीचे या 500 ऊपर बंद हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डेविएशन नहीं मिलता है। आप चाहे तो आज मैं आपको मॉक राउंड का जो है आपको वो दे दूंगा डेटा, आप जाके चेक कर लेना। जो मॉक राउंड का पीडीएफ का डेटा है 2024 का, वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप पे हमारे। तो आप आ जाइए, टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप जो है एक्सेस कर सकते हो हमारी दोनों पीडीएफ को, जहाँ पे मैंने मॉक राउंड 2024 का भी डेटा डाला है और 2025 का भी मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो भाई साहब इस साल जो डेविएशन है वो फेवर में है स्टूडेंट के। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला है, बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है, ये साल आपको फेवर होगा। क्यों? मैं दो तीन फैक्टर बताता हूँ। पहला, डीले, बहुत डिले हो चुका है काउंसलिंग, ठीक है। अभी तक कई बच्चे हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे अब नहीं बैठना है, अब हो गया, मुझे जो मिल रहा है निकल जाना है। जो जो टॉपर स्टूडेंट्स एकदम फाड़ू वाले, उन्होंने अपना एनआईटी आईआईटी जो भी उनको बेस्ट मिला वो लेकर, ट्रिपल आईटी, उन्होंने बोला चलो भाई अभी करो, अब मैं नहीं वेट करूंगा ना आरबीसी का ना रमैया का, तो वो निकल गए, ठीक है। उसके अलावा मेन बात क्या है कि डिले होने के कारण यहाँ पे इस समय क्या है कि भाई साहब दूसरी चीज़ ये है कि इनटेक भी काफ़ी बढ़ाई गई है इस साल। इस साल जो आपको सीट्स का इनटेक है वो बढ़ाया गया है। तो अब क्या है, बच्चे इस साल कम हैं, ठीक है, बच्चे इस साल कम भर रहे हैं। ऊपर से काउंसलिंग के लिए अब उतना कोई वेट नहीं करना चाह रहा भाई, कोई नहीं कह रहा कि अब इतना वेट नहीं हो पाएगा, अब नहीं करेंगे वेट, ठीक है। क्योंकि आप एक बात समझ के चलिए कि जो काउंसलिंग है पूरा अगस्त चलेगा। ये जो काउंसलिंग है ये पूरा अगस्त चलेगा, अभी नहीं खत्म होने वाला है काउंसलिंग। सितंबर 2 4 5 6 तारीख के आसपास जाके काउंसलिंग खत्म होगी। कौन वेट करता है इतना यार। उसके बाद मोर डेविएशन और हायर रैंक्स, ठीक है। हायर रैंक पे ज्यादा डेविएशन दिखा इस साल, यानी कि जो चीज शायद से 30 हज़ार पे बंद हो, इस साल 20 हज़ार 22 हज़ार पे बंद हुई है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ। वेट टिल द लास्ट राउंड इफ यू कैन, प्लीज वेट करिए। ये मैंने बहुत प्यार से लिखा है, क्योंकि पता है आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, सर ये मिल जाएगा क्या, सर ये मिल जाएगा, सर किस राउंड तक बैठूं। यार लास्ट राउंड तक बैठो, अगर आपको सीट चाहिए ही चाहिए कॉमेट के से, लास्ट राउंड तक बैठो। ये नहीं कि खुश होके बुक कर लिए, क्या जल्दी है यार। कॉलेज तो सेम तारीख ही जाओगे सब लोग, चाहे राउंड वन से आप एडमिशन लो, चाहे राउंड फोर से एडमिशन लो, ठीक है। विल ओनली गेट समथिंग बेटर देन द लास्ट ईयर। देखिए अगर आपका ये है कि मुझे, हाँ क्या कहते हैं,
इस साल लेना ही लेना है तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर ही मिलेगा लास्ट ईयर से। अगर आपको कॉमेट के से ही लेना है तो भाई साहब लास्ट राउंड तक बैठो, आपको कुछ ना कुछ बेटर मिलेगा। चलिए अभी मैं लेकर आया हूँ कॉमेट के 7 कॉलेजेस, 7 कॉलेजेस का कंपैरिजन में लेकर आया हूँ, यानी कि लगभग लगभग 25-30 हज़ार रैंक तक तो कंपैरिजन आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसका कंपैरिजन कर लेते हैं भाई साहब। देखिए यहाँ पर आरवी में तो आपको थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पे अगर आरवी के हिसाब से बात करें तो काफी अच्छा डेविएशन देखने को मिला है। लास्ट टाइम 282 पे मॉक राउंड बंद हुआ था, इस बार 503 पे बंद हुआ है। यहीं पे 328 का 517, यहीं पे अगर आप बात करो तो इसी में 100 के आसपास का डेविएशन दिखा है। अब देखिए ये मॉक राउंड के अंदर का डेविएशन है। अब ये जो मॉक राउंड में जो चीज आपको मिली है वो हो सकता है अगले राउंड में उससे ऊपर का मिल जाए या हो सकता है इससे नीचे का मिल जाए। थोड़ा डेविएशन हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा डेविएशन हो सकता है, लेकिन आप इसको अपना राउंड 1 का रिजल्ट ऑलमोस्ट मान सकते हो। तो आप एक चीज देखो, लास्ट ईयर से अगर यहाँ पे फायदा हो रहा है कि भाई अगर पिछले साल 280 रैंक लानी पड़ रही थी, इस साल 503 रैंक, ऑलमोस्ट डबल रैंक पे भी काम चल रहा है। आइए रमैया के अंदर बात करते हैं, हल्का सा रैंक का सिस्टम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए AIDS जो इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 100 रैंक का फर्क है। यहाँ भी ऑलमोस्ट आपको जो है 100 रैंक का फर्क दिखेगा, ठीक है, 100 रैंक का यहाँ पे आपको फर्क दिखेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ मैं, उसके अलावा अगर बात करूँ मैं, ठीक है, एक सेकंड कोई बढ़िया सा रंग चूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको जो है उल्टा इस साल कम हो गया है CSI AIML के लिए। तो ये क्या दिखाता है आपको, ये आपको डिमांड दिखा रहा है भाई साहब, ये आपको डिमांड दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपको डिमांड देखने को मिलेगा, देखिए 1777 से 1600 पे ही बंद हो गया इस साल। तो ये आपको डिमांड है, मतलब हो सकता है इस साल बच्चे लेना चाह रहे हो कि भाई हमें CSI AIML ही दे दो, ठीक है। तो कंपटीशन जो मैं आपको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, ये 1.5-2-3 हज़ार रैंक वाले बच्चों में काफी होने वाला है, ठीक है। CSI साइबर टेक अगेन यहाँ पर देखिए भाई साहब, फिर से रैंक इस साल कम गई है। यहाँ पर इसी में थोड़ा सा अच्छा दिखा है, और ISC में भी लगभग लगभग 200 रैंक का आपको फर्क दिखा है। तो मान के चलिए कि ऊपर के 2000 वाले बच्चे आपके लिए सेम कंपटीशन है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कंपटीशन है जो लास्ट ईयर था। आपको अभी लग रहा होगा कि यार आरबीसी में तो डबल डबल पे मिल रही हैं चीजें, मे भी हाथ से निकल जाए असली वाले दिन। तो मैं ऐसा आपको बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि प्लीज इसको बात के मत चलिए कि मिल ही गया है। वेट करिए, राउंड 1 नहीं तो राउंड 2, राउंड 2 नहीं तो राउंड 3, मतलब 2 KKR के लिए है, तो मैं 1 3 और 4, ठीक है, 1 3 और 4 हमारे लिए है। KKR वाले भी कुछ बच्चे होंगे तो प्लीज आप लोग इस वीडियो से बुरा मत मानिएगा, आप लोग के लिए 2 स्पेशली रखा गया है। तो 1 3 4 को मैं 1 2 3 बोलूंगा, ठीक है। चलिए BMS की बात करते हैं। BMS में अगर आप एक चीज देखेंगे, अगर आप BMS में एक चीज देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1000 रैंक का फर्क है भाई साहब, 1000 रैंक बेहतर हुआ है, मतलब आपके लिए अच्छा हुआ है, ठीक है। हमने अभी MSRIT में देखा था कि कंपटीशन एक दो ब्रांच में काफी बढ़ गया है, बट BMS के अंदर कहीं नहीं बढ़ा है, और इसका रीजन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए 1000 अगेन, यहाँ देखिए 1000 अगेन, यहाँ देखिए 1000 अगेन, यहाँ देखिए 1000 अगेन, यहाँ देखिए, यहाँ तो ऑलमोस्ट 1100, ठीक है, और यहाँ भी ऑलमोस्ट 1100। यानी कि इस साल आपकी रैंक अगर 1000 कम भी है पिछले साल से, भाई साहब आपको मिल रहा है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि BMS ने अपना इनटेक बढ़ाया, सीट्स बढ़ा दी है CS के ब्रांचेस में काफी सारा, लेकिन MSRIT में ये चीज नहीं हुई है, MSRIT ने अपनी सीट्स नहीं बढ़ाई है। इसलिए MSRIT में आपको दिखेगा कि कंपटीशन अभी भी उतना ही है जितना लास्ट ईयर था, उल्टा इस साल ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गया है रमैया। तो रमैया को मैं रखूंगा कॉम्पिटेटिव में, आरबीसी को मैं रखूंगा कॉम्पिटेटिव में। BMS ने अच्छा खासा इस साल जो है गिरावट दिखाया है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन अब ज्यादा अच्छी खबर आने वाली है, क्योंकि अब मैं आपको डेविएशन दिखाऊंगा भाई साहब। अब मैं आपको डेविएशन दिखाऊंगा, ये देखिए 5000, 5000 सीधा राउंड 1 में ऑलमोस्ट इतना का डिफरेंस आपको दिखेगा। तो देखिए हम एक चीज बोल सकते हैं कि जैसे मॉक राउंड में 11593, 11593 पे बंद हुआ है, हम ये बोल सकते हैं कि शायद राउंड 1 आते आते ये 10,000 पे बंद हो जाए, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो तो उतना ही रह जाएगा। 5000 के आसपास फिर भी 4-5 हज़ार का डिफरेंस कूदा है। आप देखो, ये भी देखो 5000, ठीक है, ये भी देखो 5000, ये भी देखो 5000, आप समझ रहे हो, मतलब
सब में 5-5 हज़ार का डिफरेंस आया है। BMSIT NM में, ये भी अच्छा कॉलेज है, ये भी आपका टॉप 6 टॉप 7 का कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। अब आते हैं SIT तुमकुर, काफ़ी डिमांडेड कॉलेज, काफ़ी लोग जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है कि 7-8 हज़ार 10 हज़ार पे भी CSE मिलता है। CSE कोर मिल जाता था आपको 8-10 हज़ार 12 हज़ार पे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड में ही आपको 10 हज़ार पे मिल रहा है भाई साहब। लगभग लगभग अगर इन दोनों की बात करें तो 4 हज़ार का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ यहाँ भी अगर बात करिएगा तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस यहाँ भी आया है। ठीक है, तो इस साल आपको डिफरेंस तो आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा। ठीक है, आपको इस साल दिख रहा है कि भाई साहब अच्छा हो गया, चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कुछ कॉलेजेस और देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपकी खुशी का बांध और बढ़े। अब हम 12-13 हज़ार रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए BIT बैंगलोर, अगेन यहाँ पे जंप है। ठीक है, जंप इन द सेंस आपके लिए बेहतर, अगेन आपके लिए बेहतर, अगेन 2 हज़ार का डिफरेंस, अगेन 4 हज़ार का डिफरेंस, अगेन ऑलमोस्ट 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 4, यानी कि मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपने देखा क्या, आपने याद याद है आपको मैंने आपको क्या बोला था, एक बार देखिए उसको। देखिए मोर डेविएशन ऑन हायर रैंक्स, मैंने बोला था ना आपसे, हायर रैंक पे ज्यादा डेविएशंस है। नीचे की रैंक जो एकदम छोटी छोटी रैंक्स है, 100 200 400 500 800 1000 1500, उस पे नहीं। यहाँ देखिए आप भाई साहब, ऑन एन एवरेज 3K टू 4K का डिफरेंस चलता जा रहा है। चलिए एक दो कॉलेज की और बात कर लेते हैं। ओके, ये लास्ट कॉलेज है आज का, दयानंद सागर को भी मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ भी आपको डेविएशन दिखेगा। अच्छा, इसमें क्या है कि देखिए राउंड 1 का ये रिजल्ट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AIML जैसी ब्रांच में भी ऑलमोस्ट 2 हज़ार। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 1500 मान लीजिए। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 2 हज़ार। ठीक है, इसमें आप 1500 मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पे देखिए 1000 1500 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1500 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1500 का डिफरेंस है, और यहाँ भी लगभग लगभग 1800 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि आप एक चीज देखोगे, अगर आप एक चीज देखोगे तो डिफरेंस तो भाई अगर कहीं बन गया, अगर ऊपर से डिफरेंस बनता हुआ आ रहा है तो सेम तरह का डिफरेंस बनता हुआ नीचे तक जाएगा। तो इसी तरीके से आप ECE ट्रिपल ई ETE मतलब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इन सब का आप निकाल सकते हो, केमिकल मैकेनिकल का करते करते निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो लोग बच्चे और ऊपर रैंक्स पे हैं, 20 हज़ार 30 हज़ार, भाई साहब आप में तो आपको पता ही है, जो लास्ट ईयर चीज 20 हज़ार पे मिली है वो इस साल 10 हज़ार पे भी मिल रही है। तो हो रहा है, ये डेविएशन हो रहा है। ठीक है, 30 हज़ार वालों को 22 हज़ार पे चीजें मिल रही हैं, तो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। इनटेक बढ़ रहा है वो ठीक है, अपने तरफ एक चीज है, वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस साल बच्चों ने उतना वेट नहीं दिखाया है, उतना उन्होंने कहा है कि भाई हमें नहीं रुकना है इतने देर तक, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो इस साल मैं एक चीज बोलूंगा, मॉक राउंड 1 में आपको, ठीक है, आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, मॉक और राउंड 1, मतलब मॉक और राउंड 1 में आपको बेनिफिट होने वाला है। दूसरी चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए फोर्थ राउंड के बाद आप पैसा नहीं वो कर सकते, बट राउंड 3 तक तो आप बैठ सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। तो राउंड 3 तक वेट करो, राउंड 2 आपके लिए है भी नहीं, वो सिर्फ कल्याण कर्नाटका रीजन वाले बच्चों के लिए है। तो वो आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं होंगे तादाद में, कम बच्चे होंगे। तो पूरा देश एक तरफ और वो लोग बच्चे एक तरफ, तो उनका तो राउंड 2 में खत्म हो जाएगा। आपको अभी राउंड 1 का रिजल्ट आने का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको राउंड 3 का वेट करना है। 3 में एक बार रिजल्ट आ जाए फिर आप डिसाइड करें। और अगर आपको कुछ ना कुछ लेना ही लेना है कि भाई नहीं कुछ भी ले लूंगा, कुछ भी ले लूंगा जो मेरे लिस्ट में है, तो राउंड 4 तक बैठ जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिस्ट में वही भरना जो ले सकते हो, कुछ भी मत भरना, अगर अलॉट हो गया नहीं चाहिए होगा वापस नहीं होगा। चलिए, तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज, ये सब मत पूछिए कि सर ये मिलेगा, सर बेटर होगा। मैं कोई गेसर नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, मैं आपको उसमें कुछ नहीं बता सकता, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ सॉफ्टवेयर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारी टीम और हम परेशान हो जाते हैं जवाब देते देते। हम आपसे यही बोलेंगे, जितना मैक्सिमम राउंड में आप बैठ सकते हो बैठो। चलिए, बाकी मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ ये जो है हमारा काम है, प्लीज़ कर दीजिए। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, इस परिवार को और बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में with a new concept. I'll see you very soon in a new video with a new concept. Till then, take care. Bye bye, everybody.